अब इसने सिंहनी का रूप क्यों धारण किया? मेरे पुत्र, सिंह का मुख है तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा सिंहमुखन और ये तुम्हारी सेना होगी। मेरा संशय बढ़ता जा रहा है। ये इतने असाधारण पुत्र और उनकी सेनाओं को क्यों उत्पन्न कर रही है? ऐसी संतान जिसके आगे सहस्त्र गजों का बल भी व्यर्थ हो जाए। उचित समय आने पर इसका सत्य उजागर अवश्य हो जाएगा। गज शीशधारी गजमुखन हो तुम पुत्र और ये तुम्हारी गज सेना। ऐसी संतान जो जंगली अज के समान हठी हो, जिसके उसके पद से कोई भटका ना सके। एक ऋषि होने के नाते मुझे अपने वचन का मान रखना ही होगा। परिस्थिति चाहे जो भी हो, उचित समय आने पर इसका सत्य उजागर अवश्य हो जाएगा। पुत्री अजमुखी, सिंहमुखन, गजमुखन, सुरापद्मन, अजमुखी। कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहती है ये? प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्रों, सदा विजयी भव। सदा विजयी भव। अब मेरे महाबली पुत्र हैं, सेनाएं हैं। शीघ्र मैं देवताओं से प्रतिशोध लेने में सफल होंगी। कश्यप जैसे धर्मात्मा की संतान होकर भी वो सभी अधर्म के मार्ग पर क्यों चलने लगे पिताश्री? ऋषि कश्यप ने तो प्रयत्न किया था कि उनकी संतानें धर्म के मार्ग पर चले, परंतु उसकी माता के मन में इतना विष था कि वो भी इससे अछूते नहीं रह पाए। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु वो हमें अपने लक्ष्य तक सफलतापूर्वक ले जाता है। हम धर्म का साथ छोड़ देते हैं, उसी दिन हम अपने सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त कर अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं। इसीलिए हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए। व्यर्थ है ये सब। मेरी संतानों को धर्म नहीं, माया का ज्ञान चाहिए। माया ही इन्हें सफल बनाएगी, अनेक ब्रह्मांडों पर विजय दिलवाएगी।
कासुरी, तुमने छल किया है मेरे साथ। तो ये सब इसकी माया थी। ये तो असुरेंद्र की पुत्री है जिसे मात। मैं असुरेंद्र पुत्री ये प्रण लेती हूँ। 108 वर्षों तक दंडित करूंगी मैं। जिसके मन में मात्र प्रतिशोध की भावना है। तुमने मुझे छला अवश्य है, किंतु ये मेरी भी संतानें हैं। इन पर मेरा भी अधिकार है। अच्छाई और बुराई के भेद को ये भी समझते हैं। अब निर्णय इनको करना है कि इनको अपने जीवन में किसका चुनाव करना है, सत्य या धर्म के पथ का, या माया के ज्ञान का। चुनाव स्पष्ट है। अब बस मुझे इन्हें इनके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाना है। और यदि ये तुम्हारे बताए मार्ग पर चलेंगे तो इनका एकमात्र परिणाम होगा भयंकर सर्वनाश। अवश्य, दुष्ट देवताओं का सर्वनाश। अपनी संतान के मन में उसी प्रतिशोध के बीज का रोपण करने के लिए उनकी मां ने अपनी संतानों को वो स्थान और उनके नाना की मृत्यु के दृश्य दिखाए। मैं असुरेंद्र पुत्री सुरासई ये प्रण लेती हूँ। 108 वर्षों तक दंडित करूंगी मैं। 108 ब्रह्मांडों को रिक्त कर दूंगी तुम देवताओं से। आपका प्रण हम अवश्य पूर्ण करेंगे, किंतु इसके पूर्व इन्हें एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है जो इन्हें महादेव के वरदान से प्राप्त होगा। उसकी संतानों ने मेरा तप आरंभ करने में तनिक भी विलंब कदाचित प्रभु महादेव विशेष आहुति से ही प्रसन्न होंगे। ये भी पर्याप्त नहीं है प्रभु। कोई बात नहीं, मैं इससे भी बड़ी आहुति के लिए तैयार हूं। हमारे अग्रज के समान हम भी आहुति देंगे।
कहो, क्या चाहते हो तुम? आप हमें अमृतत्व तो प्रदान नहीं कर सकते हैं महादेव, किंतु हमें ऐसी असीम शक्ति दे कि हमें कोई भी अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सके। मात्र आपका पुत्र, जिसका जन्म केवल आपके ही अंश से हुआ हो और उसमें उसकी माता का कोई भी भूमिका ना हो, वही हमें पराजित कर सके। और प्रभु हमें वरदान दे कि इस देवलोक के साथ समस्त 8 ब्रह्मांड हमारे अधीन हो और इस ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से चलने वाले रथ का स्वामी मैं बनूं। मेरा शरीर इतना अभेद और शक्तिशाली हो कि अगर उसके 2 भाग भी हो जाए तो वो स्वतः संपूर्ण बन जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अर्थात भैया कार्तिकेय ही सुरापद्म का वध कर सकते हैं? हाँ पुत्र। सुरापद्मन का वध मात्र भैया कार्तिकेय के द्वारा ही हो सकता है। हाँ पुत्र। राज, जब मेरे दक्षिण मूर्ति रूप ने अपने पल के झपकी तो ये संकेत था अधर्म के उस अंधकार का जो सूरापद्म ने 1,008 ब्रह्मांडों में फैलाया है। अब उन्हें अपार शक्ति प्राप्त हो चुकी है जिससे वो संपूर्ण सृष्टि को आतंकित कर रहे हैं। अर्थात पिताश्री, आपकी पलकें झपकने से जो अंधकार छाया था और जिसे हम किसी अनहोनी का संकेत समझ रहे थे, वो क्षण वस्तुतः जयंत के हरण का ही क्षण था। हाँ पुत्र, देवताओं को ये ज्ञात नहीं, जयंत के हरण से पूर्व ही देवशिल्पी विश्वकर्मा और यमराज का उनकी पुत्रियों के साथ हरण कर वो अपनी माता का दिया कार्य आरंभ कर चुके थे। ये ना होना चाहिए, ना होगा। मेरे दोषी मेरे सामने अपना शीश उठाकर रहे, ये कैसे स्वीकार करूंगा? दोषी? हमने तुम्हारे प्रति क्या दोष किया? दोष सुनना चाहते हो ना अपना? तो सुनो, मेरे मुख से सुनो। उठो मेरे आज्ञाकारी पुत्रों। देखो इस स्थान को, तुम्हें अपना दोष स्वयं ही स्मरण हो जाएगा। मेरे पिता का वध करने के पूर्व क्या कहा था तुम सबने? प्राण पखेरु का उड़ना तो अब निश्चित ही है। हमारा समय आ गया, तैयार हो जाओ असुर सम्राट, मृत्यु के पाश में बंधने के लिए। मृत्यु पाश न यमराज, उसमें तो तुम सब देवता बंधोगे। नहीं पुत्र, इतनी सरल मृत्यु नहीं।
इतनी सरल मृत्यु तो अपनों को दी जाती है, शत्रुओं को नहीं। शत्रु को कष्ट देना सीखो पुत्र। एक ही वार के अंत से उसे कहाँ कष्ट होगा। विश्वकर्मा की पुत्री पद्म कोमल, तुम उससे विवाह करो सुरापद्मन। और सिंहमुखन, तुम यम की पुत्री विभुदाई से। किंतु इनके पिताओं को कारागार में रखकर ही प्रताड़ित करो। और तुम्हारे ससुर तो देव शिल्पी है ना सुरापद्मन, उनका लाभ उठाओ। कारागार और तुम्हारी नगरी का निर्माण उनसे ही करवाओ। अधीन है वो तुम्हारे। और मेरा पुत्र गजमुखन, वो क्यों रहे विवाह से वंचित? उसके लिए देवराज की पुत्री ही उपयुक्त है। ले आओ उसे भी। अर्थात मेरा पुत्र सुरापद्म का बंदी है और मेरी पुत्री देवसेना पर भी संकट छाया है। जयंत ही नहीं, अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव भी उसके बंदी हैं। जयंत, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव भी इस दुष्ट असुर के बंदी हैं। स्वागत है मेरे नवीन सेवकों। तो क्या पुत्र कार्तिकेय को इन दुष्टों से अकेले ही युद्ध करना होगा? मैं अकेला कहाँ हूँ माँ, आप दोनों का आशीर्वाद है ना मेरे साथ। किंतु उसका अंत ऐसे नहीं होगा पुत्र। उसे उसके संपूर्ण वंश के साथ नष्ट करना होगा तुम्हें। इस युद्ध की तैयारी तुम्हें एक विशेष यात्रा से करनी होगी पुत्र, जिसका आरंभ मेरे ज्योतिर्लिंग केदारनाथ और उसके बाद अपनी माता की शक्तिपीठ मणिकर्णिका से होगा। एक ऐसी यात्रा जिससे तुम पंचभूतों को समझकर स्वयं की शक्ति को पहचान सको। तभी तो पुत्र, इस यात्रा में मेरा आशीष प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। शक्ति अस्त्र, शक्ति अस्त्र, शक्ति अस्त्र। विद्महे
देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की 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 चलिए मयूर जी। रुकिए भैया, मैं भी तैयार हूँ, चलिए। नहीं गणेश, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। किंतु क्यों भैया? मैं आपको इस संकट का सामना अकेले नहीं करने देना चाहता। यदि ऐसा है तो फिर अकेले ही सारी बात तुम स्वयं तक ही क्यों रखना चाहते हो गणेश? मुझे बताते क्यों नहीं? ओह, तो भैया चाहते हैं कि मैं विवाह से जुड़ा भेद अभी उन्हें बता दूं, जिससे वो तुरंत विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें। जो सत्य है उसे बताने में इतना संकोच क्यों गणेश? मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ गणेश, शीघ्र कहो, वहाँ इंद्रपुत्र जयंत संकट में है। वो भैया। आप क्या करेंगे चतुर गणेश जी? वो वास्तव में मैं विवाद नहीं कर सकता अभी। विवाद का समय नहीं है। मुझे साथ ले चलिए भैया। ठीक है, अर्थात तुम्हारे मन में जो है उसे तुम अभी भी गुप्त रखना चाहते हो। ठीक है, कोई बात नहीं अनुज, मैं इस विचार से अभी अपने ध्यान को भटकने नहीं दे सकता। इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। चलिए मयूर जी। आपका अनुज आपकी आज्ञा का पालन करेगा भैया। आपके साथ नहीं चलूंगा, किंतु हाँ, आपके पीछे पीछे अवश्य आऊंगा और युद्ध के अंत तक माँ के द्वारा बताए विवाह के महत्व को भी आपको अवश्य समझा दूंगा और विवाह के लिए आपकी सहमति भी ले लूंगा। ये मेरा निश्चय ही नहीं, दृढ़ निश्चय है। गणेश के मन में विचारों के जो मेघ उमड़ रहे हैं, अभी उनकी नहीं, अभी तो मेरी इस यात्रा में दुष्ट असुरों पर जो मेरे अस्त्रों की वर्षा होगी, उसके लिए मुझे स्वयं को तैयार करना है। कुमार कार्तिकेय, देव सेनापति, संपूर्ण देव सेना आपके साथ इस यात्रा पर चलने के लिए प्रस्तुत है।